एक टाइम रोटी मिलती है, एक टाइम नहीं मिलती है हमारे को। हमारी गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई जगह जमीन नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अब ऐसा है कि हम यहाँ पड़े ना, वो भी ये तंग करते कि भागो यहाँ से, इधर से भगाएंगे तो उधर जाएंगे, उधर से भगाएंगे तो इधर आएंगे। उठाने वाले आते हैं ना, उनको बोलते हम, उनको बोलते कि बाबूजी हमारे को कहीं कहीं रहने का ठिकाना दे दो, तब दोबारा आप देख लो तो जो मर्जी हमारा हाल कर लें। तो वो कहते हम कहाँ रहने का ठिकाना देंगे, मर्दा घाट चले जाओ। जैसे बांटने आते हैं ना, वो खा के सो जाते हैं। अच्छा, लेकिन किसी मांगने जाते नहीं कि भाई भूखे सो रहे हमारे बच्चे के, उनको दो खाना। अच्छा, जैसे मर्जी टाइम भगवान चला रहा, हम वैसे खा पी के सो जाते हैं। 500 रुपए 4 दिन की दवाई आती है। 4 दिन में 500 रुपए की दवाई ले लेते हैं? आती है। तो फिर पैसे कहाँ से लाते हैं? आप तो बोल रहे कि 100-150 रुपए कमाते हैं। कबाड़ मैं चुनूं रात को। अच्छा, रात को कबाड़ चुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में फिलहाल मैं पहुंची हूं, क्योंकि भाई दिसंबर के महीने की कड़कती ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसी ठंड में आप और हम जहां बड़े मजे से 2-2 कंबल लेकर के हमारे गर्मा गर्म कमरों में हीटर के आगे बड़े मस्ती से सोते हैं, तो वहीं ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं जो इस कड़कती ठंड में भी बिना किसी बंदोबस्त के रह रहे हैं। बीमार हो जाते हैं अक्सर, लेकिन दवाइयों के लिए भी इनके लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। तो आज ऐसे में सिटी बिग न्यूज की टीम पहुंची है इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों वालों के पास, ये जानने के लिए कि आखिरकार ये इतनी ठंड में भी इस तरीके की झुग्गियों में कैसे अपना काम चला लेते हैं, इनकी आजीविका कहां से आती है, कहां से ये खान पीन के लिए पैसे कमाते हैं और किस तरीके से ये अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो चलिए लेकर के चलती हूँ आपको ऐसे ही कुछ झुग्गी वालों के पास और पूछती हूँ वही सवाल जो फिलहाल आपके जहन में है। कैसे गुजारा चलाते हैं इतनी ठंड में अपना? क्या गुजारा चल रहा है, हम तो पड़े हैं जंगल के जरिए से बाहर पड़े हैं, झुग्गी झोंपड़ी में पड़े हैं, ना ओढ़ने का ना बचाने का कुछ नहीं खाने पीने का है। क्या जैसे वो जैसे टाइम पास करते हैं, ये कागज चुक के पेट भरते हैं, वो भी नहीं है हमारा मतलब नसीब में जितना मिल रहा है क्या। और बच्चे बच्ची सारा परेशान है हमारा, मतलब सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है, जैसे एक टाइम रोटी मिलती है, एक टाइम नहीं मिलती है हमारे को। ये तो प्रशासन है यहाँ या जो आसपास के लोग हैं वो मदद नहीं करते आपकी? कोई मदद नहीं करने वाला है। हमारे राजस्थान के आदमी हमारी मदद कौन करेगा यहाँ पे? कौन, हमारा परिवार थोड़ी है यहाँ पे बैठे है जो वो हमारी मदद नहीं, जैसे कि लोग अक्सर मैंने देखा है कि कंबल बांटते हुए फिरते हैं, या फिर प्रशासन किस तरीके से? कोई नहीं आया हमारे पास, कंबल बांटने वाला आया कोई कुछ भी नहीं आया, कोई राशन पानी को देने वाला कोई नहीं आया हमारे पास। तो आप राजस्थान से यहाँ तक कैसे पहुँचे? पैसे पेट के लिए पहुंचे, राजस्थान में कमाई नहीं है हमारी, मतलब यहाँ पेट के लिए आए। तो मतलब ये ठंड के अंदर मतलब ना तो बच्चे बच्ची काम करते हैं ना कुछ कर जाते हैं, मतलब जैसे एक टाइम मिलती रोटी तो एक टाइम खा लेते हैं। जो ओढ़ने बचाने का एक कमल मिल गई तो वह बढ़िया इसमें पड़ रहते हैं, सर्दी में सारी रात लकड़ी जला जला के टाइम पास करते हैं। तो जैसा कि मुझे पीछे पता चला कि अक्सर हुड्डा की तरफ से जो लोग आते हैं वो आपकी झुग्गी झोपड़ियों को उठा देते हैं, तो फिर कैसे रहते हैं? तो झुग्गी झोपड़ी बाहर ही पड़े रहते हैं, अभी भी बाहर ही पड़े आपके सामने, तो बाहर ही पड़े हैं। मतलब सड़क पे ही यूं ही बगैर झुग्गी के रहते हैं? तो बस बगैर झुग्गी बनना, वो आता है हुड्डा वाला, वो उठवा देता है, झुग्गी बनाते हैं, वो इसको बखेर देता है। वो बखेरने के बाद में मतलब तो आप लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं दी कभी भी? कभी भी जगह नहीं, मेरे को कोई जगह देने वाला नहीं मिले हमारे को। तो जी, यहाँ से 35 साल होगी मेरे को, 35 साल के अंदर मैंने मतलब मेरे वोटर लिस्ट यहाँ की है, वोट भी देता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, कोई मेरे को मदद करने वाला नहीं है यहाँ पे। तो आप वोट देते हैं अपना? हाँ वोट देते हैं जी, हमने हर सरकार में वोट देता हूँ मैंने। तो कोई सरकार आपकी सहायता करने का वादा नहीं करती? कोई नहीं, मदद नहीं कर रहा मेरे को कोई भी। तो ठंड नहीं लगती? लगती है, फिर कहाँ पे जाए, लगती है यहीं सड़क पे पड़े छोटे छोटे बच्चे लेके। हमारी गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई जगह जमीन नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अब ऐसा है कि हम यहाँ पड़े ना, वो भी ये तंग करते कि भागो यहाँ से, इधर से भगाएंगे तो उधर जाएंगे, उधर से भगाएंगे तो इधर आएंगे। अब कहीं रहने का कोई ठिकाना दे देवे तो आराम से बच्चे लेके पड़े रहे ठाट से। तो क्या आपने किसी को बोला नहीं कि हमें रहने का ठिकाना दो? नहीं, आते हैं जो उठाने वाले आते हैं ना, उनको बोलते हम, उनको बोलते कि बाबूजी हमारे को कहीं कहीं रहने का ठिकाना दे दो, तब दोबारा आप देख लो तो जो मर्जी हमारा हाल कर लें। तो वो कहते हम कहाँ रहने का ठिकाना देंगे, मर्दा घाट चले जाओ। अच्छा, ऐसा बोल देते हैं? हाँ, कि ऐसा है कि भाई तो आपका ठिकाना था जहाँ शमशान घाट है वहीं होगा, ऐसे बोलते हैं। तो बोला शमशान घाट में तो आपको सब कुछ आना है, धरती माता पे आए तो एक दिन को सब कुछ आना है। तो फिर हमने बोला हमारे को रहने की थोड़ी बहुत जगह, हम ऐसा नहीं कह रहे कि घर मकान करके दे दो, हमारे को थोड़ी जगह दे दो बच्चों को रहने के लिए, तब दोबारा नहीं आएंगे कभी।
तो वो हमारी कोई सहायता नहीं करते, सामने धक्के देके उधर से निकालते, इधर से इधर निकाल देते। अब ऐसे ही वो भी रोड सफाई करवा देते हैं, ये तो कि भाई तुमने गंदखाना, हमारा तो कोई गंदखाना नहीं है, हम कोई ऐसे नहीं बैठे फेरी फारी करके बच्चों को गुजारा करवा रहे। मैं भी विधवा हूँ, लड़की भी विधवा है, 5 बच्चे लड़की के। तो आपके घर पे कोई मर्द नहीं है? नहीं, 2 लड़के थे, एक लड़के का पता नहीं है, एक लड़का है, तो ऐसा नशा पत्ता करता घरवाली के चक्कर में, वो घरवाली उसको रखती नहीं है। अच्छा। तो नशा पत्ता करता है, तो वो नशे की वजह से हम वो लड़के को रखते नहीं है। तो नशा करने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं वो काम फेरी हेरी करता है, गिलास कप की। अच्छा। गिलास कप की फेरी करके, और वैसे खर्चा पानी तो देता है, अच्छा। मगर वो पी खा के ऐसा नहीं कि सो जाए तो और बात है, वो पी खा के भी झगड़ा करता है, तो हमारे को अच्छा नहीं लगता है लड़े दंगा। अच्छा, अच्छा। तो इसके वजह से मैंने कहा बेटा तू तेरे कहीं भी रहे, हमारे पास मत आ, हम हमारी माँ बेटी है, हमारा गुजारे जब मांग के खाएंगे, कूड़ा कबाड़ा बीन के खाएंगे। हमारा बांटने वाला आते हैं, बच्चों को चाय है, दूध है, बिस्कुट है, वो दे के जाते हैं। कोई पूरी सब्जी देने वाले आ जाते, वो खिला के चले जाते। अब ऐसे भूखे प्यासे बैठे रहे। तो फिर आप जो है गुजर बसर किस तरीके से, क्या रहता, क्या कमाई का साधन है? जैसे अब ऐसा है कि हम तो जनानी जात तो घर पे रहती है, लड़के हमारे आदमी होते नहीं, लड़के होते नहीं, वो काम धंधे में फेरी करने जाते। नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि जैसे बेटे को भी आप अपने साथ नहीं रखते हैं, पति आपका है नहीं, तो आप लोग कैसे गुजर बसर करते हैं? तो ऐसा ना कि जो, हाँ जी, आप बताओ क्या कह रहे थे? जिसे बांटने में आते हैं ना, वो खा के सो जाते हैं। अच्छा। लेकिन किसी मांगने जाते नहीं कि भाई भूखे सो रहे हमारे बच्चे, कि उनको दो खाना। अच्छा। जैसे मर्जी टाइम भगवान चला रहा, हम वैसे खा पी के सो जाते हैं। तो लोग जो है यहाँ आसपास के लोग कितना सहारा आपको लगा देते हैं दान के जरिए? मतलब रोज आते हैं, कोई बिस्कुट बांटने वाले, कोई पूड़ी बांट जाते हैं, कोई चाय की थैली दे जाते हैं, कुछ नहीं कुछ आते रहता है। मतलब अच्छा। रात तक, सुबह तक आते रहता है यहाँ पे शाम। कुल मिलाकर ये है कि जो दान देने वाले लोग हैं उनके सहारे आपका गुजर बसर हो जाता है यहाँ हाँ, पर। इनके सारा हो जाता है हमारा गुजरा। तो आपके इतने सारे बच्चे हैं, इनको स्कूल में आप भेजते हैं? जाते नहीं है, बिस्कुट बेचते जाते नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं? मैं झाड़ू पहुँचा जी। झाड़ू पोछा करते हैं? हाँ जी। कितने पैसे कमा लेते हैं महीने में? 100-150 महीने में? ना, डेली। डेली? तो आपको महीने की तनख्वाह नहीं मिलती? नहीं, अच्छा, मतलब रोज का रोज दे देते? रोज है रोज। ठीक है, फिर उन पैसों का क्या करते हैं? मैं अपना खर्चा चलाऊं। अपने खर्चे में क्या करते हैं? शराब पीते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, आपके बच्चे अभी भी बता रहे थे कि घर से आप जो है झुग्गी में आ गए हैं शराब के कारण, तो शराब छोड़ क्यों नहीं देते हैं? ये नहीं छोड़ा जी, सन 1997 थे मैंने पीने चालू करी है, और गए बच्चे मैंने कैसे पाले, 9 साल मेरी यहाँ आ गई। अच्छा। और दोनों बेटे की शादी यहाँ करी। अच्छा। कोई सरकार न खर्चा न पानी। हाँ। आवे हुड्डे वाले, ये हमारी झुग्गी उठाए इरादे कर रहे हैं। अच्छा। बस से तो आपकी झुग्गियों को बार बार उठा देते हैं? हाँ जी, अभी 4 दिन और टाइम है, फिर उठ जाएंगे। तो फिर गरीब रेखा कहाँ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपने सरकार से ये गुहार नहीं लगाई कि आपको बार बार हटाया न जाए, आपको कोई जगह दी जाए रखने के लिए? कोई नहीं सुनता है जी, कोई नहीं सुनता है? कोई नहीं सुनता है। अच्छा। आएंगे, आओ जी, वहाँ चलें के फार्म भरो। हमने 3 फार्म भर रखे हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं हो रही है। शिकायत आपकी नहीं हो रही है, बार बार झुग्गियां आपकी उठा देते हैं, फिर उसी जगह पर आप दोबारा लगाते हैं या कहीं और चले जाते हैं? हम यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं? आएंगे हुड्डा वाले, पन्नी उठा लेंगे, अच्छा। चौरे में पड़े रहेंगे। जैसा कि मैं आपकी पत्नी को देख पा रही थी, काफी बीमार हैं। 4 साल हो गए जी। अच्छा। और 500 रुपए 4 दिन की दवाई आती है। 4 दिन में 500 रुपए की दवाई ले लेते हैं? आती है। तो फिर पैसे कहाँ से लाते हैं? आप तो बोल रहे कि 100-150 रुपए कमाते हैं। कबाड़ मैं चुनूं रात को। अच्छा, रात को कबाड़ चुनते हैं? मेरे केफा हैं। अच्छा। जो आपके छोरी छोरा बैठते हैं केबिन में, अच्छा। वो काम करता हूँ जी। अच्छा, कैफे में काम करते हैं? हाँ जी। जी। आपने अक्सर घुमंतु जातियों के बारे में सुना होगा। घुमंतु जाति यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमती रहे, और उन्हीं घुमंतु जातियों में से एक हमारे साथ है जी। कौन सी जाति से आप लोग? चितौड़िया राजपूत। अब चितौड़िया राजपूत हैं? हाँ। तो मतलब राजस्थान से हैं आप? नहीं, गुजरात से। गुजरात से हैं। तो कितने सालों से हैं यहाँ पर? हमारे को हो गए 20-25 साल हो गए इधर। 20-25 साल हो गए। तो हरियाणा के अंदर यही हिसार में इसी जगह से 25 साल से रह रहे हो? यहाँ पे रह रहे, ऐसे रह रहे, उठवा देते हैं यहाँ से डेरे, जब भी आते हैं जब भी भगा देते हैं। अच्छा।
हाँ। तो मुझे ये बताइए, जो आपके पीछे ये गाड़ी है, ये आप 24 घंटे किस आपके मैं देखती हूँ कि आपके झुग्गियों के पास खड़ी रहती हैं, तो ये किस लिए है? ये हमारे सामान के लिए, कहीं भागना होता है उठा के भगवा देते हैं, तो सामान रखने के लिए, किधर एक अच्छी सुविधा वाली जगह खड़ी करने के लिए। अच्छा। इस वजह से ले रखी है। अच्छा, तो कितने रुपए की आती है पता है आपको? ज्यादा से ज्यादा होगी 50-60 हजार की। 50-60 हजार की इतनी हाँ, सस्ती आ जाती है? और क्या, इसकी हिम्मत नहीं है गाड़ी की। अच्छा, ठीक है, तो देख लो एक बार अंदर, बस आओ। तो आपने अक्सर इन घुमंतु जातियों के पास ये छोटी सी वैन देखी होगी, जिसके अंदर वो जो है अपना सारा सामान लाद करके और एक जगह से दूसरे जगह पर चलते रहते हैं। तो वो बस का नज़ारा मैं अंदर से दिखा रही हूँ। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या इन बसों में सीट होती हैं, सोने के लिए जगह होती है, या क्या क्या इन बसों के अंदर होता है। तो दिखा देती हूँ कि आगे 2 सीट्स हैं, एक ड्राइवर के लिए तो दूसरी कनेक्टर के लिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पीछे का नज़ारा। और पीछे के नज़ारे में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक ये सीट है और सीट के बाद जो है पूरी की पूरी बस खाली है। यहाँ पर सिर्फ सामान रखने के लिए या खुद के बैठने या सोने के लिए जो है वो जगह है। एक ये सीट है, बाकी यूं की यूं ये पूरी खाली है। तो ये थी बस के अंदर का नज़ारा। चलिए और भी बात करवाती हूँ इन लोगों से आपकी। तो आप जैसा भी बोल रही थी, बस देखने से पहले आप कह रही थी कि आपको बार बार एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, तो आप बोलते नहीं हैं कि क्यों हमें भेज रहे हैं, हमें जगह दीजिए रहने के लिए? बोलते हैं ना, सरकार बोलते है सरकार की जमीन है, उठाओ, अब हम गरीब है, हम कहाँ जाए, जब बोलते हैं जब भी उठा लेते हैं, क्या करें फिर। अच्छा। ऐसे अमीर लोगों से मुंह कौन लगे, सरकार से भी मुंह कौन लगे। सरकार भी नहीं देखती हमारे जैसे इनको, तो गरीब को। इस वजह से कुछ कहने का मन नहीं करता है। तो जैसा कि आपने देखा था, ये था हिसार के टैक्सी स्टैंड का नज़ारा, जहां पर ढेर सारे झुग्गी वाले रहते हैं। कोई यूपी से आकर बसा है, कोई राजस्थान से, कोई दिल्ली से, तो कहीं कोई गुजरात से। सभी के सभी अलग अलग प्रदेशों से आकर बसे हैं, लेकिन एक ही जगह बसे हैं। और सबकी समस्याएं भी जो हैं वो लगभग एक जैसी हैं। रहने के लिए इनके पास जगह नहीं है। अक्सर प्रशासन के लोग जो आकर हैं इन्हें लताड़ जाते हैं, यहाँ से खदेड़ जाते हैं कि नहीं, आपको यहाँ नहीं रहना है, लेकिन रहने के लिए इन्हें जगह नहीं दी जाती है। और जैसा कि दिल्ली से यहाँ पर आए हुए कुछ झुग्गी वालों ने बताया कि जब वो लोग प्रशासन से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार ये लोग कहाँ रहे, तो प्रशासन की तरफ से ये बड़ा निंदनीय जवाब आता है। प्रशासन के लोगों की तरफ से ये बड़ा निंदनीय जवाब आता है कि जाओ, जाकर के मुर्दा घर में रह लो, आप लोगों के लिए जगह वही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और उसके बाद अगर बात करें इनके आजीविका की, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको इनकी आजीविका के बारे में आपको बताऊंगी, तो आजीविका जो है सभी की अलग अलग तरीके से चलती है। कोई कहीं झाड़ू पोछा करके कमाता है, तो कोई यहाँ पर कचरा बिन के जो है अपनी आजीविका चला रहा है। और इसके साथ ही आपको इनका रहन सहन भी मैंने दिखाया कि किस तरीके से एक ही छोटी सी झुग्गी के अंदर किस तरीके से 5-5, 6-6 लोगों का परिवार रह रहा है। और अगर इतनी सी जगह में हमें रहने को दे दिया जाए तो भाई एक इंसान भी हम तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये लोग जो है यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। और उसके साथ ही इनका कहना है कि कुछ लोगों का जो है यहाँ पर काम, जो पेट पालन होता है, वो आपके ही द्वारा दिए गए दान से होता है। तो ये आग्रह आपसे करना चाहूंगी कि जितना भी आपके पास सर्दी में जो कंबल है या फिर जो आपके बच्चों के कपड़े हैं जो अब इस्तेमाल के नहीं हैं, वो इन लोगों तक आप पहुंचाते रहें, ताकि ये लोग जो है वो आपके द्वारा दिए गए दान से इस ठंड के मौसम में अपना बचाव कर सके और सुरक्षित रह सके। आगे भी इसी तरीके की खबरें आपके सामने लेकर के आते रहूंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।